अरे जल्दी काम करना, तू कितनी सुस्त है। सुबह से लगी हुई है, अभी तक इतना सा काम नहीं हो पाया। मुझे तो समझ नहीं आती कि तू मेरी औलाद है या दुश्मन। अरे सुन रही है, मैं कब से यहाँ चीखे जा रही हूँ, तुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? बस इस आवाज़ को सुनने की देर थी कि मेरा पूरा जिस्म कँपा उठा। ये अम्मा की आवाज़ थी। अम्मा का बस चलता तो पूरा दिन मुझसे काम ही करवाती रहती। वैसे भी मैं सुबह से लगी हुई थी। अब काम नहीं मुकम्मल हो पाया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं आज ही काम मुकम्मल कर लूं। लेकिन बीच में 10 बार मुझे उठाकर कभी क्या करवाती थी तो कभी क्या, और फिर मुझे ताने देती कि मैंने काम मुकम्मल नहीं किया। उनका मिजाज ऐसा ही था, या फिर शायद सिर्फ मेरे साथ ऐसा था। मैं उनकी इकलौती बेटी नहीं थी, उनकी और भी बेटियां थी, लेकिन वो उन्हें कुछ न कहती। बस पूरा दिन मुझे ही बेटी होने के ताने देती रहती। न जाने मैंने उनका क्या उखाड़ा था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या चाहती हैं मुझसे। लेकिन मैं फिर भी खामोशी से पूरा दिन काम करती रहती, जबकि मेरी बाकी बहनों से वो बहुत ही कम काम करवाती थी और उनके हिस्से का काम भी मुझे दे देती। मेरी बहनें अम्मा से झूठ कहती कि मैंने उनको मारा है, तो वो मेरी बात सुने बगैर ही मुझे मारने लग जाती और फिर पूरे घर का काम भी मुझसे ही करवाती। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। ये गांव बहुत खूबसूरत था, लेकिन क्या फ़ायदा? कैद खाना जितना भी खूबसूरत हो, लेकिन वो होता तो कैद खाना ही है। मैं परेशान हो चुकी थी। मुझे ना सही से पढ़ने देती थी और ना ही कोई ढंग से काम करने देती थी। मैं चाहती थी कि मैं शहर जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं, लेकिन मेरी अम्मा कहाँ सुनती थी। वो तो बस चाहती थी कि किसी तरीके से मेरी जल्द अज जल्द शादी हो जाए और वो मुझे घर से निकाल दे। उनको मेरा घर पर रहना पसंद नहीं था। मैं पूरा दिन घर का काम करती रहती और जब घर का काम मुकम्मल हो जाता तो मुझे पानी लेने के लिए नहर भेज दिया करती थी। मैं तो बहुत ही परेशान रहती थी कि आखिर मेरा क्या होगा। एक दिन अचानक से अम्मा मेरे पास आई। उस वक्त मैं भैंसों का बाड़ा साफ कर रही थी। अचानक से उनको मेरी तरफ आते देखकर मैं डर गई कि अब ना जाने मैंने क्या कर दिया है जो वो अब फिर से मेरी क्लास लेने आ रही हैं। मगर जब वो मेरे पास आई तो मैंने उन्हें देखा कि वो मुस्कुरा रही हैं। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि मुझे देखकर वो आखिर कैसे मुस्कुरा सकती हैं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं उनके लिए, लेकिन वो कभी भी मुस्कुराती नहीं थी। मेरे लिए वो हमेशा अजीब सी कोफ्त अपने चेहरे पर लेकर घूमती थी कि जैसे मैं उनके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा अजाब हूँ। मुझे समझ न आई कि वो मुझसे क्या चाहती हैं। अभी मैं सिर्फ सोच ही रही थी कि वो मेरे पास आ गई और मुझसे कहने लगी, उठ माला। उस पर मैंने कहा कि मेरा अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। क्या हुआ है, कोई ज़रूरी काम है क्या? तो अम्मा ने कहा कि तेरे बाप ने तेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है, तेरी कल शादी है। जिस पर मैं हक्का बक्का रह गई कि आखिरकार वो क्या कह रही हैं। मुझसे पूछे बगैर कोई कैसे मेरा रिश्ता कर सकता है? मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग मुझसे पूछे बगैर कैसे मेरी शादी करवा सकते हैं? ये गलत बात है। जिस पर आगे से अम्मा ने हमेशा की तरह मुंह बनाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि तू तो हमारे सर पर मुसीबत है। अब इतने अरसे बाद जब हमारे सर से मुसीबत उतर रही है और हमें खुशी के दिन नसीब हो रहे हैं, मगर तू तो हमारे चेहरे पर खुशी भी नहीं देखना चाहती। पता नहीं तुझे क्या मसला है, नाफरमान औलाद। वो ये कहकर वहां से चली गई और मैं हक्का बक्का वहीं खड़ी रह गई कि आखिर ये हुआ क्या है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी कुछ लम्हों पहले क्या ये अम्मा ही थी या जो उन्होंने मुझसे कहा था वो सच ही था। मैं बहुत ही अजीब कश्मकश में थी कि अचानक से मेरी बहन वहां आ गई और उसने कहा कि तुम्हारी कल शादी है, तो तुम ऐसे यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने उसे कहा कि मैं किसी से शादी नहीं कर रही और कोई मुझसे पूछे बगैर कैसे मेरी शादी करवा सकता है। जिस पर आगे से वो कहने लगी कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अम्मा अब्बा तुम्हारी शादी भी करवा रहे हैं, नहीं तो तुम जैसे लोगों को तो लोग घर से निकाल कर फेंक देते हैं। मैं
मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे घर वाले मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। आखिर मैंने क्या किया है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। इतने में वो मुझे अपने साथ घसीट कर ले गई। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मेरी बात सुनकर वो बोली कि माला, कल तुम्हारी शादी है और अम्मा ने मुझे कहा है कि तुम्हें तैयार कर दूं और फिर आखिरकार तुम जैसी मुसीबत हमारे सर से उतर जाएगी। मैंने उससे पूछा कि कहाँ है मेरी शादी, किससे है मेरी शादी, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ क्यों पता नहीं है। जिस पर उसने मुझे खामोश रहने का कहा और मुझे कुर्सी पर बिठाकर चली गई। मैं भी सोच ही रही थी कि यहाँ हो क्या रहा है। अचानक से वो आई और मुझे कहने लगी कि आज तुम कोई काम नहीं करोगी। जैसे अम्मा ने बोला है कि कल तुम्हारी शादी है तो हम तुमसे कोई काम ना करवाएं, बल्कि तुम्हें तैयार करें और जाकर मुंह हाथ अच्छे से धो लो और साफ हो जाओ। ये ना हो कि कहीं कल वो तुमसे शादी करने से मना कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये सब लोग इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। मैंने वही किया जैसा मेरी बहन ने कहा। अगले दिन जैसा मेरे घर वालों ने तय किया था वैसा ही हुआ। मेरी शादी हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी किससे हो रही है और ये सब क्या हो रहा है। अचानक से मुझे मालूम पड़ा कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से तय हुई है जो कि शहर में रहता है। मैं भी उसके साथ शहर में जाकर रहूंगी। मुझे इस बात से थोड़ा सा सुकून मिला कि मैं इन जैसे दरिंदों से अब दूर रहूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा शौहर कैसा होगा। क्या पता वो भी मेरे घर वालों की तरह ही एक दरिंदा हो, या फिर हो सकता है कि वो एक अच्छा इंसान हो। इसी सोच को अपने दिमाग में लिए मैं उसके साथ शहर चली गई। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि शहर जाने के बाद मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पर पहुंच जाएगी, क्योंकि जब मैं शहर गई तो मेरा नाम माला है और मैं एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। जब मैं पैदा हुई तो मेरे वालिदैन को तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी। वो लोग चाहते थे कि पहलोटी की औलाद बेटा हो, मगर जब मैं पैदा हुई तो उनके अरमानों पर पानी फिर गया। रिश्तेदारों को भी मैं एक आंख नहीं भा रही थी। उन्होंने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी कि देखो इनकी तो सबसे पहली बेटी हुई है, आगे भी बेटियां ही होंगी और ये लोग बस इन्हीं को संभालते रह जाएंगे। कितनी शर्म की बात है। ऐसी बातें कर करके उन्होंने मेरे वालिदैन का जी खराब कर दिया कि मेरे वालिदैन को मुझसे नफरत हो गई। मेरे बाद भी उनको सिर्फ बेटियां ही हुई, लेकिन उन्हें अपनी बाकी बेटियों से बहुत लगाव था। लेकिन मेरे वालिदैन मुझसे नफरत करते थे। इसमें मेरी गलती क्या थी कि मैं एक बेटा नहीं एक बेटी थी। हम 5 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे वालिदैन ने मुझे एक नौकरानी की तरह बना रखा था। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी होती गई तो मैं एक खूबसूरत और जवान लड़की में तब्दील हो गई। मैं पढ़ाई करती थी, साथ में घर का काम भी करती थी। मैं पूरा दिन पागलों की तरह काम करती रहती, फिर भी अम्मा मुझे बातें सुनाती। मैं जिस गांव में रहती थी वो शहर से बहुत दूर था। हमारे गांव के करीब किसी दूसरे गांव का या कस्बे का कोई नामो निशान नहीं था। वो इलाका शहर से बहुत दूर था जिस इलाके में हमारा गांव मौजूद था। हमारा गांव था तो छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। हमारे गांव के इर्द गिर्द जंगल था और वहां पर एक नहर बहती थी। गांव के लोग पानी के लिए उसी नहर पर जाते थे। औरतें सुबह सवेरे अपने सरों पर मटके उठाकर ले जाती और दोपहर तक उन मटकों को वापस लेकर आती। यही वहां का मामूल था। कहीं कुछ लोग बैलों के ऊपर पानी को लाद कर लाते तो कभी कुछ लोग सरों पर मटके उठा कर लाते। हमारे गांव की औरतें कालीन खुद बनाया करती थीं, यहाँ तक कि कपड़ा भी खुद बनाती थीं। वहाँ पर भेड़ों के ऊपर से उनके बाल उतारकर उनसे धागे और ऊन बनाती और उनसे कपड़े बनाती। जैसे पुराने ज़माने में औरतें खुद कालीन और बाकी कपड़े बनाया करती थीं, हमारे गांव में औरतें भी ऐसा ही करती थीं। वहाँ की औरतें कढ़ाई करने में माहिर थीं। इस पूरे गांव में कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसे कढ़ाई ना आती थी और उनकी कढ़ाई भी बहुत खूबसूरत होती थी।
वैसे तो हमारे गांव में स्कूल ना हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों पहले जब मैं छोटी थी तब वहाँ पर एक स्कूल भी बन गया था। यहाँ पर लड़कियों और लड़कों दोनों को पढ़ाने का इंतज़ाम था और मैं भी वहीं पर पढ़ती थी। बचपन से मैंने वही तालीम हासिल की थी। वैसे तो मेरे वालिदैन नहीं चाहते थे कि मैं पढूं। मैंने बहुत इसरार किया कि मुझे स्कूल जाने दें और पढ़ने दें, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। लेकिन जब मेरी बहनें पैदा हुईं तब मेरे वालिदैन ने सोचा कि इन्हें तो स्कूल भेजना ही है, तो उन्हें अकेले नहीं भेज सकते। उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने मुझे भी साथ में स्कूल भेजना शुरू कर दिया और उन्हीं के बहाने मुझे भी स्कूल जाकर पढ़ने की इजाज़त मिल गई। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दी। पढ़ाई के साथ साथ मैं घर के काम करती, अम्मा के हाथ बटाती और उनसे पूरा दिन बातें भी सुनती। मेरी बहनें कोई काम नहीं करती थीं, यहाँ तक कि वो स्कूल में भी अच्छे से नहीं पढ़ती थीं। मैं हमेशा अपनी जमात में अव्वल आती और मेरी उस्तानी हमेशा मेरी तारीफ करती, लेकिन अम्मा अब्बा को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जबकि मेरी बाकी बहनें कभी भी अच्छे नंबर लेकर पास नहीं होती थी, हमेशा फेल होते होते बचती थी। मैं पूरी कोशिश करती कि मैं उन्हें पढ़ाऊं, लेकिन वो कहाँ पढ़ती थी। अम्मा कहती थी इन्हें पढ़ाओ। जब मैं उन्हें पढ़ाती और उन्हें हल्का सा कुछ कह देती कि इसे याद करो या फिर थोड़ी सख्ती करती, तो वो उल्टा अम्मा को जाके शिकायत लगाने लग जाती कि मैं उन्हें मार रही हूँ। और अम्मा को भी पता नहीं क्या था, वो कभी मेरी बात सुनती ही नहीं थी, हमेशा सिर्फ उनके इल्ज़ाम सुनकर मुझे मारने लग जाती। मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए फिर भी अपनी ज़िंदगी किसी तरह जी रही थी। हमारा गांव बेहद खूबसूरत था। हर तरफ खूबसूरत खेत थे, कहीं गंदम के खेत तो कहीं क्या, कहीं पर आम के बाग थे। हमारे गांव से जुड़ा हुआ जंगल आम के दरख्तों और सेबों के बागों से भरा हुआ था। हालांकि आज तक किसी ने उन्हें पानी ना दिया, क्योंकि उनको पानी देने के लिए कुदरत मौजूद थी। कभी किसी ने उन बागों का ध्यान ना रखा, बल्कि हम लोग गर्मियों में बागों में जाकर आम तोड़कर खाते थे और सर्दियों में अनार के दरख्तों से अनार उतार कर खाते थे और बचे हुए अनारों को सुखाकर उनका अनार दाना भी बना लेते, जिसे बाद में हम तरह तरह की चीज़ों में इस्तेमाल करते। वैसे तो गरीबी थी ही, लेकिन इतनी ना थी, क्योंकि खाने पीने का कोई मसला ना था। अल्लाह का शुक्र था कि हर तरफ फलों के पौधे लगे हुए थे। खूबसूरत नदियाँ बहती थीं, जिनका पानी बहुत मीठा हुआ करता था। हमारे गांव में बहुत खूबसूरत पहाड़ भी थे, जो कि मैं बचपन से वहीं रही थी, तो मुझे उस गांव से बहुत लगाव था। मेरी एक सहेली हुआ करती थी, जिसके साथ मैं पानी भरने के लिए नहर तक जाती थी और हम दोनों बातें करते करते वापस आते थे। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ पानी भरने गई, तो वापस आते हुए हम दोनों ने देखा कि आम के दरख्त पर इतने मोटे मोटे आम लगे हुए हैं। हम दोनों को लालच आया कि क्यों ना हम भी आम खाएं। वो बहुत मीठे और रसीले लग रहे थे, इसलिए हम लोगों ने अपने मटके सर से उतारे और आम के दरख्त पर आम तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरी दोस्त आम के दरख्त पर चढ़ी और मैं नीचे अपना दुपट्टा फैलाकर आम गिरने का इंतजार करने लगी, ताकि मैं उसे दुपट्टे में जमा कर सकूं। इसी तरह कुछ देर लग गई और हमने बहुत से आम जमा किए। हमने सोचा कि थोड़े आम खा लेते हैं। वहीं बैठकर हमने कुछ देर आम खाए और हम वापस आ गए। जब मैं वापस आई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अम्मा फिर मेरे ऊपर चीखने लग जाएंगी। उन्होंने जब देखा कि मैं इतनी देर से आई हूँ और बहुत से आम साथ लाई हूँ, तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया और मुझे मारने लगी और कहने लगी कि तुम इतनी देर कहाँ थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि और भी बहुत से काम होते हैं घर में? मैं रोने लगी और मैंने उन्हें बताया कि मैं तो आम खाने के लिए रुकी थी। उन्होंने मुझे और डांटा और मुझसे मेरे आम छीनकर मेरी बहनों को दे दिए। मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। मेरा हक मुझसे छीनकर मेरी बहनों को दे दिया जाता, लेकिन मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी जी रही थी। बचपन से मेरी बहनों ने देखा था कि अम्मा अब्बा मुझ पर किस तरह से जुल्म करते हैं और मेरा हक छीनकर उन्हें दे देते हैं। यही सब देख देख कर उन्हें लगने लगा कि मैं एक खाली पुर्जा हूँ और सिर्फ नौकरानी हूँ।
जो घर के सारे काम काज करे और उनकी मार पीट भी सहे और उनके हाथों जलील भी हो। मेरी छोटी बहनें जिन्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए थी और बड़ी बहनों जैसा मान देना चाहिए था, वो भी मुझ पर हुक्म चलाने लगी और अम्मा की देखा देखी मुझे जलील करती थी। मैं एक कोने में बैठी रोती रहती थी, लेकिन कोई भी मेरे पास आकर मुझे चुप नहीं करवाता था। यूं लगता था जैसे उनकी सगी औलाद नहीं बल्कि सौतेली हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बेटा पैदा करने के लिए लोग इतने पागल हो जाते हैं कि अपनी सगी बेटियों को ही कचरा समझने लगते हैं। मैं तो उनकी पहली औलाद थी, कम से कम मेरे साथ तो मोहब्बत से पेश आते, और सगी औलाद थी, कहीं से उठाकर तो नहीं लाए थे। यही सब सोचती तो मेरी दोस्त कहती, देखो तुम परेशान मत हो, एक ना एक दिन ये सब खत्म हो ही जाएगा। दुआ करो कि तुम्हारी जिंदगी में एक अच्छा हमसफर आए जो तुम्हारा ख्याल रखे। उसकी बातें सुनकर मैं यही सब दुआ करने लग गई और दिल ही दिल में सोचती कि अगर मेरे यहाँ बेटी होगी तो मैं उसके साथ ऐसा सलूक हरगिज नहीं करूँगी, बल्कि उसे कबूल करूँगी और उससे अपनी जिंदगी से भी बढ़कर प्यार करूँगी। यही सब सोचते मैं खुद को मुतमईन कर लेती थी। मुझे गोश्त खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और ये बात अम्मा जानती थी, लेकिन जब भी घर पर गोश्त पकता तो वो बोटियाँ सिर्फ मेरी बहनों को देती और मुझे सिर्फ और सिर्फ शोरबा ही मिलता था। उनका कहना था कि तुम्हारी बहनें छोटी हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी हर ख्वाहिश मार मार कर उनका ख्याल रखने की कोशिश करती, मगर कोई भी मुझे अपना नहीं समझता था। कभी कभी तो ऐसा लगता कि जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं अक्सर रात को छत पर जाकर बैठ जाया करती थी और अपनी जिंदगी के उन मुश्किल दिनों को सोचती थी। मैं अपने घर वालों से जितना प्यार करती थी वो उतना ही मुझसे उकताए हुए थे। घर में जब भी कोई हल्का सा भी बीमार हो जाता तो मैं पूरी पूरी रात उसके सिरहाने बैठी उसका ख्याल रखती थी, लेकिन जैसे ही वो ठीक होता तो मुझे ही ताने मारता। इतनी ज्यादा जिल्लत सहने के बाद भी मेरे दिल में उनके लिए बेहद प्यार था। खूनी रिश्ता था, इसलिए प्यार खत्म तो नहीं हो सकता था, मगर फिर मुझे भी एहसास हुआ कि मैं जितना भी उनके लिए कर लूं, ये कभी भी मेरे साथ अच्छाई नहीं करेंगे। जब दादी जिंदा थी तो वो मुझसे प्यार करती थी, उनके अलावा कोई नहीं था जो मुझे चाहता था। वो अम्मा अब्बा को भी मना करती थी कि तुम दोनों अपनी बेटी के साथ इस तरह से पेश मत आया करो, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, क्या इनसे इस तरह पेश आना अच्छी बात है? मगर अम्मा अब्बा पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। उनके नज़दीक मेरी खुशियों से ज़्यादा लोगों की बातें अहम थी। लोग क्या कहते हैं वो इसी हिसाब से ज़िंदगी जीते थे और मुझे उनकी ज़िंदगी जीने के इस तरीके से सख्त इख्तलाफ था। मेरे ख्याल में तो इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर पल को अच्छे से जीना चाहिए था और अपने सगे रिश्तों को परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहिए था, मगर क्या किया जा सकता था? मैं अगर घर में किसी के सामने भी अपने ख्यालात का इजहार करती थी तो सब मुझे अपना दुश्मन ही समझते थे और अम्मा तो कहती थी, 2 जमातें पढ़कर तुम न जाने खुद को क्या समझने लग गई हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारी ज़बान चलने लगी है, जल्द ही तुम्हारा स्कूल भी छुड़वा दूंगी। मैंने बहुत ही मुश्किल से स्कूल मुकम्मल किया था। पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहती थी, मगर यहाँ तो जीना ही इतना मुश्किल था कि शहर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, अम्मा और अब्बा हमेशा यही बात करते रहते थे कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए। ये सुनकर मुझे रोना आता कि मैं अभी इतनी कम उम्र हूँ और ये लोग मेरी शादी की बात करते हैं। मैं जानती थी कि कहीं पर भी उन्हें जैसा भी रिश्ता मिलेगा ये मेरी शादी तय कर देंगे, लेकिन मैंने सोच रखा था कि जब भी ऐसा होगा मैं अपने हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी, अपने आगे की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी, किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो सुलझा हुआ होगा। मगर मुझे क्या पता था कि ये सब चीज़ें सिर्फ मैं सोच सकती हूँ, करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए थी। एक दिन मुझे अम्मा ने कहा कि अब बहुत हो गया, हम तुम्हें अपने घर में और नहीं रख सकते, अब तुम्हारी शादी करवानी है।
जिस पर मैं कुछ ना बोल पाई, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ फर्क कहाँ पड़ने वाला था। और फिर अगले दिन जब मैं भैंसों के बाड़े को साफ कर रही थी तो अचानक से अम्मा आई और मुझे कहने लगी, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर लिया है और कल तुम्हारी शादी है और उसके बाद तुम शहर मुंतकिल हो जाओगी। जिस पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ये सब मुझसे पूछे बगैर कैसे तय हो सकता है। ये लोग मेरी शादी मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं? ये बहुत गलत बात है। लेकिन उन्होंने मुझे एतराज़ करने का मौका ही नहीं दिया और वहाँ से चली गई। और मेरी बहन आकर मुझे अपने साथ ले गई और कहने लगी, अम्मा ने कहा है कि तुम्हें तैयार करूं। उस पर मैंने कहा कि शादी तो कल है और तैयार आज क्यों करना है। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे चेहरे और हाथों का जो हाल है उसके साथ अगर हमने तुम्हें कल रुखसत किया तो शायद तुम रुखसत होने से पहले ही घर वापस आ जाओ। उस पर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वाकई में पूरा दिन काम कर करके मेरे हाथ और पैरों का बुरा हाल हो चुका था। वैसे तो मैं बहुत खूबसूरत थी, मेरे बाल भी बहुत घने थे, लेकिन पूरा दिन काम करने की वजह से, खाना सही ना खाने की वजह से और अम्मा की डांट टपट और मार की वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे वो घने और खूबसूरत बाल अब झड़ चुके थे। ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी जवानी से पहले ही बूढ़ी होती जा रही हूँ। खैर, मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये कैसे लोग हैं जहाँ मेरी शादी हो रही है। जिस पर उसने कहा कि तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारी शादी हो रही है। वैसे तो वो लोग अच्छे हैं और तुम्हें शहर लेकर जाएंगे और हमें भी तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे दिल ही दिल में अच्छा लगा कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार पाऊँ अगर मैं शहर में जाके रहूँगी, जिसका मतलब है कि वो लोग पढ़े लिखे हैं और शायद मेरे साथ इन जैसा सलूक ना करें। खैर, मेरी बहन मुझे मेहंदी वगैरह लगाने लगी और फिर अगला दिन आ गया। मैं अपनी मेहंदी से रंगे हाथों को देख रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं अचानक से एक ऐसे इंसान से मेरी शादी कर दी जाएगी जिसका मैं नाम तक नहीं जानती हूँ। उसे देखना तो बहुत दूर की बात है। अम्मा अब्बा ने बाला ही बाला मेरा रिश्ता कब तय किया मुझे खबर भी ना हुई। पता नहीं किसके जरिए उन्होंने ये रिश्ता तय किया था। उस लड़के और उसके घर वालों को जानते भी हैं या ऐसे ही मुझे बोझ समझकर उतार रहे हैं। मुझे तरह तरह की फिक्रें होने लग गई। बेशक उन्हें मेरी जिंदगी की परवाह नहीं थी, मगर मुझे तो थी ना। मैंने वहां जाकर एक नई जिंदगी गुजारनी थी। वहां पर भी धुतकार नहीं सह सकती थी। इतनी हिम्मत नहीं थी। अब बहुत थक गई थी। मैं अपनी मेहंदी से सजे हाथों को देखकर बस यही सोच रही थी। इतने सालों में पहली बार मेहंदी लगा रही थी, वरना अम्मा तो कभी भी मुझे मेहंदी से हाथ रंगने नहीं देती थी। उनका कहना था कि तुमने वैसे भी काम काज करना है और इसने 2 दिन में उतर जाना है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे ही मेहंदी ज़ाया करने का। मगर मेरी बहनें तो मेहंदी लगाकर कई कई दिन तक घूमती फिरती थी। उन्हें देखकर मेरा भी दिल करता था कि मेहंदी लगाऊं और चूड़ियां पहनूं, मगर ये सब सिर्फ ख्वाब में सोच सकती थी। और आज जब ये सब मुझे करने की इजाज़त मिल रही थी तो मेरा दिल बिल्कुल खामोश था। यूं लग रहा था कि जैसे मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा, बल्कि किसी और के साथ हो रहा है। मेरे हवास बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। अगले दिन सुबह सवेरे ही अम्मा ने मुझे उठा दिया। पहले ही मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार यही सोच रही थी कि कल वाकई में मेरी शादी है ना, क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद वो इस सब को कबूल नहीं कर पाता। अम्मा ने मुझसे कहा कि नखरे ख़त्म कर और अपने बिस्तर से उठ जा, तैयारियां शुरू कर दे। मेहमान आने वाले हैं, वो क्या कहेंगे कि दुल्हन अभी तक सोई पड़ी है, कैसी निकम्मी लड़की है। अम्मा की बातें सुनकर मैं उठ गई और मुंह हाथ धोकर बाहर आई। कामकाज करने ही लगी थी कि अम्मा ने कहा, चुप करके बैठ जा, आज तो कोई काम नहीं करेगी, आज तेरी बहनें काम करेंगी। घर भर में मेहमान भरे हुए हैं, वो क्या सोचेंगे कि हम दुल्हन से काम करवा रहे हैं। हम कोई जालिम माँ बाप थोड़े ही हैं जो अपनी औलाद के ऊपर ऐसा जुल्म करे। ये कहकर अम्मा वहां से चली गई।
मैं अपनी मेहंदी को देख रही थी। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे धोया था और इतना खूबसूरत रंग आया था। क्या मेरी किस्मत का रंग भी इतना ही खूबसूरत है? मैं बैठकर सोचने लगी। बारात ने दोपहर में आना था और कुछ ही घंटे रह गए थे बारात आने में। सब लोग तैयारियां कर रहे थे। मेरी बहन ने आकर मुझे एक जोड़ा दिया और कहा कि ये पहन कर आ जाओ। वो रेशमी जोड़ा देखकर मुझे अजीब सा लगा। मैंने तो हमेशा यही तस्वीर किया था कि दुल्हन बनकर प्यारा सा लहंगा पहनूंगी और अपनी पसंद की चीजें और जेवरात भी साथ में पहनूंगी, मगर यहाँ तो सब कुछ अम्मा लोगों की मर्जी से हो रहा था। वो मुझे जिस तरह से भी तैयार कर रहे थे, मैं चुपचाप तैयार हो रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर में ही मेरी सहेली भी आ गई। मुझे देखकर कहने लगी, ये सब अचानक कैसे हो गया? पता भी नहीं चला। आज सुबह उठी तो खबर मिली कि तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने उससे कहा कि मैं भी नहीं जानती, मुझे भी कल ही पता चला है। अब मैं दुल्हन की तरह सज चुकी थी। थोड़ी ही देर में पता चला कि बारात आ चुकी है। बाहर शोर उठा। मेरी बहनें शौक से बारात देखने के लिए चली गईं। अम्मा अब्बा अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि थोड़ी ही देर में निकाह हो जाएगा और जल्द ही तुम्हें रुखसत करके शहर भेज दिया जाएगा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद मेरा निकाह हुआ और मुझे एक अनजान शख्स के साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया गया। मैं अब सिर्फ उसका नाम जानती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। खाना वगैरह खुल जाने के बाद मेरी सहेली मेरे पास आकर बैठ गई। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। एक वही थी जिससे मैं अपने दुख सुख कह सकती थी। खाना खत्म हुआ तो रुखसती का ऐलान कर दिया गया। रुखसती के वक्त अम्मा अब्बा ने रस्मी तौर पर भी मुझे गले से ना लगाया। मैंने अब तक अपने ससुराल वालों में सिर्फ अपनी सास को ही देखा था। रुखसत होकर मैं गाड़ी में बैठ गई और उसके बाद हम लोग शहर की तरफ जाने लगे। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और खिड़की से गांव के नज़ारों को देख रही थी। अब मुझे महसूस हो रहा था कि शायद मैं कभी यहाँ ना आ पाऊँ। मैंने अपने बचपन की सहेली को बहुत मुश्किलों से अलविदा किया था। इस पूरे गांव में एक वही तो थी जो मेरे साथ होती थी, मेरा साथ देती थी। उससे ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं था। जब हम वहाँ से जा रहे थे तो मैंने देखा कि मेरे घर वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं रुखसत होकर जा रही हूँ, बल्कि वो तो खुशी खुशी इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि सिर्फ एक ही इंसान था जो मुझे हाथ हिलाकर अल्लाह हाफिज कह रहा था, और वो थी मेरी बचपन की सहेली। बेशक उसके साथ गुजरे हुए लम्हे मेरी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों में से थे। इस मंजर को देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैं बिल्कुल रोने वाली हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद आइंदा के बाद मैं कभी भी यहाँ वापस ना आ पाऊँ और ना ही अपनी बचपन की सहेली से मिल पाऊँ। मैं काफ़ी उदास हो रही थी। तकरीबन 3 घंटे के सफ़र के बाद हम शहर पहुँच गए। ज़िंदगी में पहली बार शहर देख रही थी। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें और भागती हुई गाड़ियाँ देखकर मैं हैरान हो गई। शहर किस तरह के होते हैं कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। यहाँ तो सब कुछ ही बहुत जल्दी में लगता था। यूँ लगता था कि हर इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी में है। हम लोग एक बड़े से घर के सामने जाकर रुक गए। ये सफ़ेद रंग का घर हमारे गांव वाले घर के मुकाबले में काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। घर में 4 बड़े बड़े कमरे बने हुए थे और बीच में बड़ा सा सहन था। उस वक्त तो मैं उसे सहन ही समझ रही थी। बाद में पता चला कि शहरी ज़बान में इसे लाउंज कहा जाता है। एक बड़ा सा टीवी वहीं लगा हुआ था, जिसके सामने बैठी कुछ औरतें बेजारी से कुछ देखते हुए आपस में बातें कर रही थी। जब उन्होंने नई दुल्हन को अंदर आते देखा तो फौरन से तेजी से मेरी तरफ आई। मेरे चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। मेरी सास ने उन सब से कहा कि एक साइड पर हो जाओ और दुल्हन को बैठने की जगह दो। मुझे सोफे पर बिठाया गया। सब बैठकर बारी बारी मुझे देख रहे थे। यूं लग रहा था जैसे मेरी मुंह दिखाई चल रही है। मुझे ये सब रस्में बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं थक चुकी थी। इतना लंबा सफ़र ज़िंदगी में कभी नहीं किया था और अब मैं सिर्फ आराम करना चाहती थी।
मगर मैं यहाँ किसी को जानती नहीं थी, इसीलिए खामोशी से बैठी थी कि कहीं इन्हें बुरा ना लग जाए। दिल ही दिल में डर भी लग रहा था कि न जाने किन अनजान लोगों में आ गई हूँ। थोड़ी देर बाद सास को शायद मुझ पर तरस आ गया, इसीलिए मुझे अंदर कमरे में भेज दिया। अपने शौहर को मैंने जब पहली बार देखा तो मैं हैरान रह गई। वो एक सख्त किस्म का इंसान लग रहा था। उसके चेहरे पर भी खासी सख्ती थी। उसे देखकर मैं डर गई। मैंने तो सोच रखा था कि नर्म मिजाज का अच्छा इंसान होगा जो मुझसे ठीक से बात करेगा, मगर मेरा शौहर तो पहले दिन ही मुझसे बहुत गुस्से से बात कर रहा था। मुझे लगा कि जैसे यहाँ पर भी अम्मा अब्बा के रूप में एक और ताने मारने वाला इंसान मेरी जिंदगी में आ गया है और मेरे सामने बैठा है। मैं समझ गई कि मेरी जिंदगी की मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मुझे क्या पता था कि मेरी मुश्किलात की तो अभी शुरुआत हुई है। थोड़े दिन बाद ही सास ने मुझे घर के काम काज सौंप दिए। वो मेरी हर चीज़ में नुक्स निकालती थी। हालांकि मैं बहुत अच्छा खाना वगैरह पकाया करती थी, मगर वो भी उसे पसंद नहीं आता था। वो खूब बातें सुनाती। मेरा शौहर भी ऐसा ही था। मेरे अम्मा अब्बा शादी के बाद एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए थे। बस एक दो बार फ़ोन किया था और मेरी खैर खैरियत पूछकर वापस रख दिया। मेरा अपनी दोस्त से भी कोई राब्ता नहीं था, वरना अपने दिल की बात उसी से कह देती। थोड़े ही अरसे में मैं अपने शौहर और सास का मिजाज अच्छे से समझ गई थी। मैं कुछ भी कर लेती, उन्हें मेरा कोई काम अच्छा नहीं लगता था। उन्हें आदत थी मुझे बातें सुनाने की, और मुझे बातें सुनाकर वो अपने आप को बहुत ही बड़ा इंसान समझते थे। मैं समझ गई कि यही इनकी खुशी है, तो मैंने भी उन्हें ये सब करने दिया। आगे से कुछ ना बोलती और खामोश रहती। एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी बनने का मैं बहुत अच्छे से फर्ज निभा रही थी। पहले एक अच्छी बेटी बनी रही, मगर अपने आप में एक अच्छी लड़की बनना भूल गई। खुद को वक्त देना भूल गई। मेरा शौहर मुझसे नफरत करने लगा था। कहता कि तुम तो हो ही बदसूरत, अपना चेहरा देखो और अपने बाल देखो, इस काबिल नहीं है कि तुम्हारी तरफ नजर भी की जाए। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो एहसास हुआ कि एक अच्छी बीवी और बहू बनते बनते मैं अपना ख्याल रखना भूल गई हूँ। मैंने अपने आप पर तवज्जो देना शुरू की तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम कैसी औरत हो, तुम्हारे लक्षण कैसे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई जो हर वक्त तैयार होकर घूमती रहती हो। शहर आकर तो तुम्हें यहाँ की हवा लग गई है। हमने सोचा था कि गांव से एक मासूम लड़की को लेकर आएंगे, मगर तुम्हारे तो बहुत ही पर निकल गए हैं। ना तो सास मुझसे खुश थी और ना ही शौहर मुझसे खुश था। इतना तंग आ गई थी कि मैंने खुद का ख्याल रखने के बारे में सोचना छोड़ ही दिया। शौहर को ज़रा ज़रा सी बात को लेकर मुझसे शिकायत रहती थी। जब पहली बार उम्मीद से हुई तो सास और शौहर ने कहा कि हमें बेटा ही चाहिए। ये सुनकर मैं घबरा गई। मेरे घर में भी यही किस्सा हुआ था, मगर मैं नहीं चाहती थी कि अगर मेरे यहाँ बेटी हो तो उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाए, जैसी नाइंसाफ़ी मेरे साथ होती रही थी। मगर मेरे यहाँ पहली औलाद बेटी हुई। मैंने उसे खुले दिल से कबूल किया और उसे अपने सीने से लगा लिया, मगर मेरे शौहर और मेरी सास के मुंह बन गए। मेरे शौहर ने तो अपनी बेटी का चेहरा भी न देखा। फिर मेरे यहाँ ऊपर तले की 6 बेटियाँ हुईं और उनमें से 6 को ही मेरी सास और मेरा शौहर पसंद नहीं करता था। मगर मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनके हक के लिए खड़ी होती थी। शौहर को बेटा चाहिए था, इसलिए मैं एक बार फिर से 7वीं बार हामला हो गई। जब मेरे शौहर को ये खबर मिली तो उसने मुझसे कहा कि अगर आपकी बार भी तुमने बेटी पैदा की तो मैं उस बच्ची को यतीम खाने छोड़कर आ जाऊंगा। मुझे लड़कियों का ढेर नहीं चाहिए। ये सब सुनकर मैं खूब डर गई और दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि अब की बार मेरे यहाँ बेटा हो जाए ताकि मेरी औलाद मुझसे दूर ना हो। बहुत मन्नतें मांगी, बहुत मुरादें मांगी, मगर जब पैदाइश का वक्त आया तो नर्स ने बताया कि तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है। मैं तो ये सुनकर खौफज़दा हो गई, इस डर से कि कहीं मेरा शौहर वाकई में मेरी बच्ची को यतीम खाने में ना छोड़ाए। मेरा दिल कांप रहा था। मैंने नर्स से कहा कि मेरी एक मदद करो, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ।
तुम मेरे शौहर को इस बारे में कुछ नहीं बताओगी। नर्स मुझे जानती थी, इसीलिए उसने मेरी मदद करने के लिए हाँ कर दी। मैं उसका शुक्रिया अदा करके फौरन से बच्ची को लेकर वहां से भाग गई। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, इसलिए भागते भागते एक मस्जिद में चली गई। मैं हैरान हो गई कि मैं आखिर भागते भागते इस मस्जिद में क्यों आ गई हूँ। मगर बहरहाल अब रात हो रही थी और उस पल मुझे वो मस्जिद ही महफूज जगह लग रही थी। मैं अपनी नन्ही बच्ची को लिए उस मस्जिद में आई। एक कोने में बैठकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगी कि मेरे शौहर के दिल में रहम डाल दे, वो अपनी ही बच्ची को यतीम खाने ना भेजे और इससे नफरत ना करे, इसकी जिंदगी ऐसी ना गुजरे जैसी मेरी गुजरी है। मैं अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांग रही थी। यूं ही रात गुजर गई। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो देखा अभी फजर की नमाज में थोड़ा वक्त बाकी था और मस्जिद में लोग जमा हुए थे। मेरे आसपास लोग खड़े थे और हैरत से देख रहे थे कि एक औरत नन्ही सी बच्ची को लेकर यहाँ क्यों बैठी है। तभी लोगों की भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आगे आया और मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। मैंने देखा तो वो मेरा शौहर था। मुझसे कहने लगा कि माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अल्लाह की रहमत को ठुकराने का गुनाह किया है। देखो, मेरी माँ को फालिज का अटैक आ गया है। हमने जब ही बेटी पैदा हुई उस पर बहुत ही बुरा मुंह बनाया। अल्लाह ने हमें उसकी सजा दी है। मेरा सारा का सारा कारोबार भी रातों रात तबाह हो बर्बाद हो गया है। मैं बिल्कुल सड़क पर आ गया हूँ। मेरी बेटियां रहमत हैं। इस हालत में उन्होंने मुझे खूब तसल्ली दी। आज मेरी सही मायनों में आंखें खुल गई हैं। मैं हमेशा से अपनी बेटियों को जहमत समझता आ रहा था। मुझे माफ कर दो, तुमने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है। वो मेरे कदमों में गिरे माफी मांगे जा रहे थे। तमाम नमाजी ये देखकर हैरान रह गए और अल्लाह की इस कुदरत पर और उस इंसाफ पर बेख्तियार सजदे में गिर गए, क्योंकि इंसान बाज दफा हादसों से ही समझता है। मेरे शौहर को भी एक हादसे ने ही अपनी बेटियों की अहमियत समझाई। मैं अपनी छोटी बेटी को लिए घर वापस आई तो देखा कि मेरी सास भी मुझसे हाथ जोड़े माफी मांग रही थी। वो बिस्तर पर पड़ गई थी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी की काया पलट गई। मेरी बेटियां जिन्हें सब बोझ समझते थे अब उन्हें रहमत समझने लगे। मेरे शौहर अब उनके खूब लाड उठाते। मैं जो हमेशा सोचती थी कि अपनी बेटियों को बहुत ही लाड प्यार से पालूंगी, अब मेरा ये ख्वाब पूरा हो रहा था। आज के बाद से मेरे शौहर ने मेरे साथ बुरा सलूक करना छोड़ दिया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो आइंदा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन्हीं दिनों वो गांव गए और मेरे माँ बाप को लिए शहर आ गए। अम्मा अब्बा मुझसे मिले तो रोने लगे और कहने लगे कि हमने हमेशा मुआशरे के डर से तुम्हें बोझ समझा। हमें लगा कि लोग कहेंगे कि तुम्हारी यहाँ पहलोटी का बेटा नहीं हुआ तो वो खूब बातें सुनाएंगे। ये सब सोचकर हमें खूब डर लगता था, इसलिए जब तुम पैदा हुई तो हमने तुम्हें बोझ समझना शुरू कर दिया और ऊपर से लोगों की बातों ने भी हमारे अंदर नफरत भर दी। अनजाने में हम अपनी ही औलाद के साथ ज्यादती करते गए। तुम तो हमारी पहली औलाद हो और हमारे जिगर का टुकड़ा हो। कई बार उस ज्यादती पर हमारा दिल हौल जाता था, मगर फिर इस जमाने की बातें हमारे दिल की नरमी पर हावी हो जाती थी। बेटी, तुम हमें माफ कर दो। अम्मा अब्बा मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने फौरन से उनसे कहा कि नहीं नहीं, आप मेरे माँ बाप हैं, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचती हूँ। आज से हम सब मिलजुल कर और खुशी खुशी रहेंगे। उस दिन के बाद से हम सब ने अच्छे से जीना शुरू कर दिया। मेरी बहनें भी मेरे साथ अच्छे से रहना शुरू हो गई। अब मेरी जिंदगी खुशियों भरी थी। मैं हर कुछ अरसे बाद अपने मेके जाती थी और अपनी सहेली से भी मिला करती थी। मेरे शौहर मुझे खुद छोड़ने और खुद ही लेने आते थे। मेरी बेटियों के बिना अब उनका एक पल नहीं गुजरता था। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था।